हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ करना सिखाएंगे। अगर आप गणित में बिल्कुल कमज़ोर हैं या गणित में आप बिल्कुल जीरो हैं और आप गणित में बहुत ही होशियार होना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। मैंने ये वीडियो बिल्कुल कमज़ोर स्टूडेंटों के लिए बनाई है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। अगर आप गणित की हीरो बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखें। बस आपसे इतना ही कहूँगा मैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सबसे पहले जोड़, और उसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको घटाना। घटाना के बाद आपको मैं सिखाऊंगा गुणा, और सभी के इंग्लिश में नाम दिए ये सभी। उसके बाद हम सीखेंगे भाग। भाग सीखने के बाद हम सिखाएंगे आपको एलसीएम और एचसीएफ। इसके बाद मैं आपको भिन्न बताऊंगा। तो भिन्न में आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, सभी प्रकार के टाइप बताएंगे आपको। और इसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न कैसे करते हैं। मिश्रित भिन्न करने के बाद मिश्रित भिन्न के बाद हम सीखेंगे गुणनखंड करना। इसके बाद हम सीखेंगे वर्गमूल और घनमूल, भाग विधि। इसके बाद हम सीखेंगे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग। और इसके बाद हम सीखेंगे बीजगणित वाले सवाल, जैसे बीजगणित में बीजगणित का जोड़, बीजगणित का घटाना, बीजगणित का गुणा, बीजगणित का भाग। और इसके बाद हम आपको समीकरण हल करना सिखाएंगे। समीकरण के बाद आपको गणितीय चिन्ह साथ ही बताएंगे गणितीय चिन्ह कैसे हल करें। और सबसे लास्ट में हम सिखाएंगे आपको करनी वाले सवाल। तो बस आपसे ही हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जोड़ करना सीखेंगे। तो जोड़ को इंग्लिश में हम एडिशन कहते हैं। तो दोस्तों, जोड़ हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक जोड़ होता है हमारा बिना हासिल का, एक होता है हासिल का। तो सबसे पहले हम बिना हासिल वाले जोड़ करना सीखेंगे और उसके बाद हम हासिल वाले जोड़ करना सीखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा पहला जोड़ दिया है, ये हमारा बिना हासिल का जोड़ है। तो जो हमारी संख्या है 435, इसमें हमें जोड़ना है 312। हमें कैसे पता है कि संख्या को हमें जोड़ना है। तो दोस्तों, जोड़ने के लिए अगर ये चिन्ह लगाए तब हम संख्याओं को जोड़ते हैं। इस चिन्ह को हम प्लस कहते हैं और हिंदी में इसको धनात्मक चिन्ह कहते हैं, या इसको हम जोड़ का चिन्ह कहते हैं। जोड़ को हम दोस्तों इस तरफ से इस तरफ के लिए जोड़ते हैं। तो ये हमारी संख्या है 5, और 5 में हमें क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो हम 5 लाइन खींच लेंगे या हम उंगली पर भी जोड़ सकते हैं। तो इस जोड़ को हम लाइनों के माध्यम से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ संख्या क्या है 5, तो 5 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5। इसमें हमें कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो 2 लाइन और खींच लेंगे, 1 2। अब जो लाइन खींची है इनको हम टोटल करेंगे, हमने कितनी लाइन खींची है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ कितना आएगा, 7। इसी प्रकार दोस्तों हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ संख्या हमारी क्या है, 3। 3 में हमें सिर्फ 1 जोड़ना है। तो 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितनी आएगी, 4। तो यहाँ हम 4 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 4 में हमें कितना जोड़ना है, 3। तो पहले हम 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4। इसमें हमें कितना और जोड़ना है, 3 और जोड़ना है। तो 3 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3। अब जो लाइन खींची है इनको हम टोटल करेंगे, हमारी कितनी लाइन है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ कितना आएगा, 7 आएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हम बिना हासिल के जोड़ करते हैं। अब हम हासिल के जोड़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम हासिल कब जोड़ते हैं, हाँ हासिल हम कब लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी कोई संख्या जोड़ करके 2 अंकों में आ रही है या इससे कोई ज़्यादा अंक आ रहे हैं, अगर हमारी कोई संख्या जुड़ करके 2 अंक या उससे ज़्यादा अंक आ रहे हैं तब दोस्तों हम हासिल लेते हैं। अगर हमारी संख्या जुड़ करके 1 अंक में आ रही है तब हम कोई हासिल नहीं लेते हैं। अगर हमारी संख्या जुड़ करके 2 अंकों में आती है या उससे ज़्यादा आती है तब हम हासिल लेते हैं। तो यहाँ हमारी संख्या क्या है, 6। इसमें हमें कितना जोड़ना है, 7। तो सबसे पहले हम 6 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें हमें कितना जोड़ना है, 7। तो 7 लाइन और खींच लेंगे,
1 2 3 4 5 6 7। ये लाइन हमारी कितनी है? 6। 6 7 8 9 10 11 12 13। 6 और 7 को जोड़ें तो कितना मिला हमें? 13। लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं पता कि 13 की हम 3 लिखें या 1 लिखें। तो 13 का इकाई अंक क्या है? 3। हमेशा उस संख्या को जोड़ते हैं, उस संख्या का हम इकाई अंक लेते हैं। तो 13 का इकाई अंक क्या है? 3। तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। लेकिन दोस्तों ये 1 बची है, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम हासिल के रूप में लेंगे। तो 1 को उठा करके हम इसके ऊपर रख देंगे, क्योंकि एक और इसमें जोड़ना है अब। तो 7 और 1 8। 8 में हमें 3 और जोड़ना है, तो 3 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3। 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। 8 में हमें 3 और जोड़ना है, तो 3 लाइन है हमने खींच ली। तो 8 से 9 10 11। इस प्रकार भी आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ संख्या कितनी आएगी? 11। तो 11 की हम क्या लिखेंगे? 1। जो 1 बची है इसको उठा करके हम क्या रख देंगे? इसके ऊपर। तो 9 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। 9 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। और यहाँ संख्या हमारी क्या है? 4। तो 4 लाइन और खींच लेते हैं। 1 2 3 4। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिल गया हमें? 10। 10 से इसमें 4 और जुड़ना है, तो इससे 11 12 13 14। लास्ट में दोस्तों हम पूरे की पूरी संख्या लिखते हैं, तो हमारी संख्या कितनी आई? 14। तो इस प्रकार से हम हासिल वाले जोड़ हल करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम घटाना करना सीखेंगे। तो दोस्तों घटाना भाई हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बिना हासिल का घटाना, एक होता है हासिल का घटाना। तो सबसे पहले हम बिना हासिल वाले घटाने को हल करना सीखेंगे। तो हमारा घटाना दिया है 957, इसमें से हमें माइनस करना है 342। तो दोस्तों घटाने को भी हम इस तरफ से इस तरफ के लिए घटाते हैं। तो ये हमारी संख्या क्या है? 7। इसमें से हमें माइनस कितना करना है? 2। 7 एक बड़ी संख्या है, तो 7 में से हम 2 आसानी से घटा सकते हैं। तो पहले हम 7 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से हमें कितना कम करना है? 2 कम करना है, तो 2 लाइन इसमें से हटा देंगे। तो दोस्तों अब हमारी कितनी लाइन बची हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे? 5। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ हमारी संख्या क्या है? 5। इसमें से हमें कितना कम करना है? 4। तो पहले हम 5 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5। इसमें से कम कितना करना है हमें? 4। तो 4 इसमें से हटा देंगे। 1 2 3 4। 4 लाइन हटा देंगे, तो कितनी लाइन बची हमारी? 1। तो यहाँ कितना आएगा? 1। अब यहाँ हमारी संख्या क्या है? 9। 9 में से हमें कितना माइनस करना है? 3। तो पहले हम 9 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से हमें कितना कम करना है? 3। तो 3 लाइन हटा देंगे। 1 2 3। अब हमारी कितनी लाइन बची यहाँ? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कितना आएगा? 6। तो दोस्तों इस प्रकार के से हम बिना हासिल के घटाना हल करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम हासिल वाले घटाना हल करना सीखेंगे। तो हमारा घटाना दिया है 7 6 9। इसमें से हमें माइनस करना है 3 8 2। तो पहले हम इस तरफ से इस तरफ के लिए घटाएंगे। तो हमारी संख्या क्या है? 9। 9 में से हमें कितना कम माइनस करना है? 2। तो पहले हम 9 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से कितना कम करना है? 2। तो 2 हटा देंगे, इसमें से 2 लाइन हटा दी। अब कितनी लाइन बचेंगी हमारी? 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार दोस्तों इसको माइनस करें तो यहाँ संख्या हमारी क्या है? 6। तो क्या यहाँ संख्या क्या है? 8। तो क्या दोस्तों हम 6 में से 8 घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हम इसको माइनस करेंगे तो यह संख्या हमारी क्या है? 6। अगली संख्या क्या है हमारी? 8। तो 6 में से 8। तो क्या 6 में से हम 8 घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि दोस्तों 6 एक छोटी संख्या है, 8 एक बड़ी संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम हासिल लेंगे। तो 6 को हम क्या मान लेंगे? 16 मान लेंगे। 6 को हम क्या मान लेंगे? 16 मान लेंगे। तो 16 में से अब हम 8 हटाएंगे तो आसानी से घट जाएगी, क्योंकि अब 16 संख्या हमारी बड़ी आएगी किससे? 8 से। तो पहले हम 16 लाइन खींचेंगे और उसमें से हम 8 माइनस करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें से हमें माइनस कितना कम करना है? 8। तो 8 लाइन इसमें से हम हटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब हमारी कितनी लाइन बची हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यह कितना आएगा? 8। अब दोस्तों जो हमने आंसर ली उसको हम वापस करेंगे। तो 16 हमने आंसर ली कितनी? यहाँ आंसर हमने कितना लिया था? 1। तो इस आंसर को हम इस 3 में जोड़ेंगे तो यह संख्या कितनी आएगी? 4। जब हम 3 में 1 जोड़ेंगे आंसर की तो यह संख्या कितनी आएगी? 4। अब 7 में से हम कितना माइनस करेंगे? 4 माइनस करेंगे, क्योंकि 3 में 1 आंसर जोड़ दी जिससे 4 बन गई। तो पहले हम 7 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से हमें कितना माइनस करना है? 4। तो 1 2 3 4। तो कितना बचेगा? 1 2 3। तो इस प्रकार दोस्तों हम हासिल वाले घटाव हल करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम गुणा करना सीखेंगे। तो गुणा को इंग्लिश में हम मल्टीप्लाई कहते हैं या मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा गुणा दिया है 35 का और इस संख्या में हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले हमारी संख्या है 5। तो 5 का हम गुणा इन सभी संख्याओं में करेंगे। इसके बाद हम 3 का गुणा हम इन सभी संख्याओं में करेंगे। तो पहले हम 5 का गुणा किससे करेंगे? हम 0 से। तो दोस्तों संख्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो या कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर उस संख्या का गुणा हम 0 से करते हैं तो वह संख्या 0 हो जाती है। तो जब हम 5 का गुणा हम 0 से करेंगे तो 5 क्या आ जाएगी? 0। अब हम 5 गुणा हम किससे करेंगे? 4 से। तो 5 चौक 20। 20 की क्या लगेंगे हम? 0। हासिल की 2। अब हम 5 गुणा हम किससे करेंगे? 3 से। तो 5 3 है 15। 15 में हम 2 हासिल की जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17। अब हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब हम 3 से गुणा करेंगे। तो पहले हम 3 से गुणा किससे करेंगे? हम 0 से। तो 3 से गुणा हम 0 से करेंगे तो 3 क्या आ जाएगी? 0। इसके बाद हम 3 गुणा हम किससे करेंगे? 4 से। तो 4 3 12। 12 की हम क्या लिखेंगे? 2 और 1 हम हासिल की लेंगे। इसके बाद हम 3 का गुणा हम किससे करेंगे? 3 से। तो जब हम 3 का गुणा हम 3 से करेंगे तो कितना आता है? 3 3 9। 9 में हम 1 हासिल की जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। अब दोस्तों यहाँ कोई संख्या नहीं बची है तो इसको हम जोड़ लेंगे। 0 की 0, 0 की 0, 7 में 2 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। 1 की 1, 1 की 1। तो दोस्तों इस प्रकार से हम गुणा करते हैं। चलिए दोस्तों इसी प्रकार का नेक्स्ट गुणा दिया है उसको भी हम हल करेंगे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट गुणा दिया है 1204 का और हमें गुणा करना है 342 में। तो पहले हम क्या करेंगे? हम 4 का गुणा इन सभी संख्या में करेंगे। इसके बाद हम 0 गुणा इन सभी संख्या में करेंगे और इसके बाद हम 2 और 1 का गुणा इन सभी संख्या में करेंगे। तो पहले हम 4 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 4 दूनी कितना आएगा? 8। इसके बाद हम 4 का गुणा हम किससे करेंगे? 4 से। तो 4 चौक 16। 16 की हम क्या लिखेंगे? 6 हासिल की 1। इसके बाद हम 4 का गुणा हम किससे करेंगे? हम 3 से। तो 4 3 12। 12 में 1 हासिल की जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13। तो लास्ट हम पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं तो 13 की 13। अब हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब दोस्तों हम 0 से गुणा करेंगे। तो 0 से दोस्तों हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वह संख्या 0 हो जाती है। तो यहाँ संख्या हमारी कितनी है? 1 2 3। तो सीधी सी बात है हम 3 0 लिख देंगे। 1 2 3। अब हम इस गुणा के चिन्ह से बढ़ाकर के चिन्ह लगाएंगे। अभी हमने गुणा के चिन्ह कितने लगाए? 1। तो इससे 1 बढ़ाकर के लगाएंगे। अब कितने लगाएंगे? हम 2 लगाएंगे। अब दोस्तों हम किससे करेंगे? 2 से गुणा। तो 2 से और 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 4। 2 का गुणा हम किससे करेंगे? 4 से। तो कितना आएगा? 4 दूनी 8। 2 का गुणा हम किससे करेंगे? 3 से। तो 3 दूनी 6। अब दोस्तों हम गुणा का चिन्ह इससे 1 बढ़ा करके लगाएंगे। तो हमने पहले कितने लगाए थे? 2। अब कितने लगाएंगे? हम 3। हर बार की हम 1 बढ़ा करके चिन्ह लगाते हैं। 1 से गुणा करेंगे तो संख्या हमारी बही की बही आ गई। 2 की 2, 4 की 4, 3 की 3। अब दोस्तों इसको हम जोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं बची है। 8 की 8, 6 की 6, 3 और 4 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। 1 और 8 9। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11। 11 की 1 हासिल की 1। 6 4 10। 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11। 11 की 1 हासिल की 1। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बड़े बड़े गुणाओं को भी हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम भाग करना सीखेंगे।
तो इसके लिए हमने दो भाग लिए। पहला भाग हमारा 3 का दिया है और दूसरा हमारा 9 का है। तो सबसे पहले हम 3 के भाग को हल करेंगे। तो हमें 3 का भाग हमें किस संख्या में देना है? 7, 8, 7 में। तो पहले हम 3 का भाग हम किस में देंगे? 7 में देंगे। तो दोस्तों 3 का पढ़ हम ऐसा पढ़ेंगे जो 7 से ज़्यादा नहीं आए। अगर हमें कोई बराबर संख्या मिल रही है तो उसको हम लिख सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। 9 संख्या हमारी 7 से बड़ी आ रही है तो 9 को हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 9 हमारी संख्या 7 से बड़ी है और जबकि हमें 7 से बड़ी नहीं चाहिए। अगर हमें बराबर संख्या मिल जाए तो उसको हम लिख सकते हैं। दोस्तों हमें बराबर संख्या मिल नहीं रही है तो अब हम क्या करेंगे? अब हम छोटी संख्या से काम चलाएंगे। तो 3 दूनी 6। 6 के लिए हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा? 2 बार। तो यहाँ 2 लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे। 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 1। उतारा हम किस करेंगे? 8 का। तो संख्या कितनी बन गई? 18। अब हम 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 18 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 चंक 18। दोस्तों हमें 18 की 18 संख्या मिल गई, हमें बराबर संख्या मिल गई। तो बराबर संख्या को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 18 की 18। हमने 18 कब मिली है? जब हमने 3 का पढ़ा 6 बार पढ़ा है। तो यहाँ हम 6 लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे। 18 में से 18 गया तो क्या बचा? कुछ नहीं, 0। अब दोस्तों उतारा हम किसका लेंगे? 7 का। अब हम 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 7 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। 9 संख्या हमारी बड़ी आ रही है तो फिर हम क्या लिखेंगे? 6। हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा है? 2 बार। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे। 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 1। अब यहाँ कोई संख्या बची है? नहीं बची है। तो 1 हमारा क्या रहेगा? शेषफल रहेगा। 1 हमारा शेषफल है। और दोस्तों ये हमारा क्या है? भागफल है। चलिए दोस्तों जो हमारा 9 का भाग दिया है उसको भी हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ संख्या हमारी क्या है? 2, 0, 7, 6। तो पहले हम 9 का भाग किस में देंगे? 2 में। तो क्या 9 का भाग 2 में चले जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 2 छोटी संख्या है, 9 एक बड़ी संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम ऐसा करेंगे कि 2 के बाद कौन संख्या रही? 0। तो इसको भी हम साथ में ले लेंगे। तो अब संख्या हमारी क्या बन गई? 20। तो अब हम 9 का पढ़ा हम 20 में देंगे। तो 9 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 20 से ज़्यादा नहीं है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 30 27। 27 संख्या हमारी 20 से बड़ी आ रही है। तो फिर हम क्या लिखेंगे? 9 दूनी 18। हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा? 2 बार। तो यहाँ 2 लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे। 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा। एक आंसर इसमें ले लेंगे। तो 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। उतारा हम किसका लेंगे? हम 7 का। तो यहाँ संख्या क्या बन जाएगी? 27। अब दोस्तों हम 9 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 27 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 30 27। हमें 27 की 27 से मिल गई तो बराबर संख्या को हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 27 की 27। 27 हमें कब मिली है? जब हमने 9 का पढ़ा 3 बार पढ़ा है। तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। 27 में से 27 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। अब दोस्तों उतारा हम किसका लेंगे? 6 का। तो क्या 9 का भाग 6 में चले जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 9 एक बड़ी संख्या है, 6 एक छोटी संख्या है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ 0 बढ़ा करके हम एक और संख्या उतार लेंगे। तो अगली संख्या हमारी क्या है? 3। तो यहाँ संख्या क्या बन जाएगी? 63। अब हम 9 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 63 से ज़्यादा नहीं है। तो जब हम 9 का पढ़ा पढ़ते हैं तो 9 के पढ़े में 9 7 63 हमें मिलती है। हमें 63 की 63 मिल गई। जब हम 9 का पढ़ा हम 7 बार पढ़ते हैं तब हमें कितना मिलता है? 63 मिलता है। तो यहाँ कितना आएगा? 63। और कितनी बार पढ़ा है? 7 बार। तो यहाँ हम 7 रखेंगे। तो 63 में से 63 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो शेषफल क्या आ गया? 0। और दोस्तों ये हमारा क्या है? भागफल। तो इस प्रकार से हम भाग करते हैं। अगर दोस्तों आपको इससे भी बड़े भाग करने सीखने हैं तो मैंने बड़े बड़े भागों पर वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, प्लीज जाकर के उसको देख लें। तो चलिए दोस्तों अब हम एलसीएम करना सीखेंगे। तो एलसीएम जो हमारा नाम दिया है ये दोस्तों एलसीएम की शॉर्ट फॉर्म होती है।
अगर दोस्तों इसको हम हिंदी में इसका नाम जाने तो हिंदी में इसको क्या हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। इसका हिंदी में क्या नाम होता है, लघुत्तम समापवर्तक। अगर दोस्तों एलसीएम की फुल फॉर्म जाने तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है यहाँ एल का मतलब होता है लिस्ट, और सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका पूरा नाम क्या है, ये हमारा, ये इसका पूरा नाम है। तो दोस्तों एलसीएम के हमने 2 सवाल लिए। पहला सवाल है हमारा 4, 6, 12, इसका एलसीएम क्या होगा। अगला सवाल है हमारा 15, 20, 10, इसका एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस सवाल को हल करेंगे। तो इन संख्याओं को लिख लेंगे। हमारी संख्या क्या है, 4, 6, 12। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। दोस्तों एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम हमेशा अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। तो सबसे छोटी हमारी संख्या 2 होती है। 2 के बाद इसके बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। ये हमारी अभाज्य संख्या होती हैं और इनका कोई छोर नहीं होता है। ये कहाँ तक होती हैं, अनंत तक होती हैं। तो पहले हम 2 से भाग देंगे। अगर हमारी संख्या कोई 2 से कट रही है तो 2 से देंगे, जब तक वो 2 से कट रही है तब तक। अगर 2 से कटना बंद हो जाएगी तो उसके बाद हम 3 से भी चेक करेंगे। 3 से भी कट रही है तो 3 से काटेंगे, नहीं कट रही है तो 5 से चेक करेंगे। अगर 5 से भी नहीं कट रही तो 7 से चेक करेंगे। इसी प्रकार हम भाग देते रहेंगे जब तक हमारी संख्या एक बार विभाजित ना हो। तो 2 से भाग देंगे हम। तो 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 2 बार। 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 3 बार। 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बच जा रही है, 6 बार। अब भी संख्या हमारी 2 से कट रही है। तो 2 का भाग हम 2 में देंगे तो कितनी में जा रहा है, 1 बार। क्या 2 का भाग 3 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 3 की 3 लगेंगे। लेकिन दोस्तों 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी में जा रहा है, 3 बार। अब इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 से कट जाए। तो अब हम यहाँ 3 दिया तो 3 से कटेगी, सीधी सी बात है। तो 1 की 1, 3 का भाग हम 3 में देंगे तो कितनी में जा रहा है, 1 बार। 3 का भाग हम 3 में देंगे तो कितनी में जा रहा है, 1 बार। अब यहाँ 1 आ गया, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। अब जो हमारी संख्या आई है 2, 2, 3, इनका हम गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 4, 4 12। तो जो एलसीएम आया है वो हमारा कितना आया है, 12 निकल के आया है। तो इस प्रकार से हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट संख्या है 15, 20, 10, इसका भी हम एलसीएम निकालते हैं। तो 15, 20 और 10। तो पहले हम इस तरफ के लिए लाइन खींच लेंगे, इस तरफ के लिए खींच लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 से 10 भी कट रही है और 20 भी कट रही है। क्या 2 का भाग 15 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 15 की 15 लगेंगे। लेकिन दोस्तों 2 का भाग हम 20 में देंगे तो कितने में जा रहा है, 10 बार जा रहा है। 2 का भाग हम 10 में देंगे तो कितने में जा रहा है, 5 बार। अब भी संख्या हमारी 2 से कट रही है। क्या 2 से 15 कट रही है, नहीं कट रही है, तो 15 की 15। लेकिन दोस्तों जब हम 2 का भाग हम 10 में देंगे तो कितने में जा रहा है, 5 बार। क्या 2 का भाग 5 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 5 की 5। अब इसमें से कोई संख्या नहीं है जो 2 से कट जाए। अब इसके बाद हम 3 से भाग देंगे। तो 3 से इसमें सिर्फ एक ही संख्या कट रही है, कौन सी, 15। 3 का भाग हम 15 में देंगे तो कितने में जा रहा है, 5 बार। क्या 3 से 5 कट रही है, नहीं कट रही है, तो 5 की 5, 5 की 5। अब यहाँ 5 बची है तो 5 5 से कटेगी। तो 5 कम 5, 5 कम 5, 5 कम 5, इसको यहीं छोड़ देंगे। अब जो हमारी संख्या है इनका हम गुणा करेंगे जिससे हमें एलसीएम मिलेगा। तो संख्या हमारी क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5।
दूनी 4, 4 × 12, 12 × 60। तो जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आया है, 60 आया है। तो इस प्रकार हम एलसीएम हल करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम सीखेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ एक शॉर्ट फॉर्म है। अगर इसका हिंदी में नाम जाने तो इसको हिंदी में कहते हैं हम महत्तम समावर्तक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समावर्तक। महत्तम समापवर्तक। और इसकी फुल फॉर्म जाने तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो यहाँ एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एफ का मतलब होता है फैक्टर। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट, कॉमन, फैक्टर, इसकी फुल फॉर्म होती है या इसका पूरा नाम होता है। तो दोस्तों एचसीएफ हम आपको दो तरीकों से निकालना सिखाएंगे। पहले हम आपको भाग विधि से निकालना सिखाएंगे, इसके बाद हम आपको गुणनखंड विधि से निकालना सिखाएंगे, क्योंकि दोनों तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। आपको जो सरल लगे आप उसके हिसाब से करना। तो सबसे पहले हम किससे करेंगे, हम भाग विधि से। तो हमारी संख्याएं 16 और 20, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। अगली संख्या हमारी 25, 125 और 100, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। चलिए दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम किससे करेंगे, हम भाग विधि से। तो पहले हम इस क्वेश्चन को डालेंगे। तो संख्या हमारी क्या है, 16 और 20। तो भाग विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये दो संख्या में से चुनेंगे। इसमें छोटी संख्या कौन सी है, हमारी 16। तो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो हमारी संख्या छोटी है 16, 16 का भाग हम किस में देंगे, बड़ी में। तो बड़ी संख्या हमारी 20 है। तो 16 का भाग हम 20 में देंगे तो कितनी बजा रही है, एक बार, क्योंकि दो बार तो ज्यादा आ रही है। 16 कम 16, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4। अब हम इस 4 का भाग हम किस में देंगे, हम 16 में देंगे। तो दोस्तों जब हम 4 का भाग हम 16 में देंगे तो कितनी बजा रहा है, 4 बार, 4 चौक 16। 16 में से 16 गया तो क्या बचेगा, 0। तो दोस्तों हमें किस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 मिला है, हमें 4 से भाग देने पर शेषफल 0 तो मिला है। तो हमें जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 मिलता है वही हमारा एचसीएफ रहता है। तो हमें 4 से भाग देने पर शेषफल 0 दिया है, किसने दिया है शेषफल 0, 4 ने। तो जो संख्या हमारी शेषफल 0 देती है वही हमारा एचसीएफ रहता है। तो इस संख्या का हमारा एचसीएफ क्या रहेगा, 4 रहेगा। जो हमारी संख्या क्या थी, 16 और 20। 16 और 20, इसका एचसीएफ क्या निकल के आया है, 4 निकल के आया है, क्योंकि 4 से हमें शेषफल 0 मिला है। अब दोस्तों हमारे नेक्स्ट सवाल दिया है 25, 125 और 100। तो पहले इसमें से हम कोई दो संख्या चुन लेंगे अपनी इच्छा अनुसार। तो पहले हम इसमें 25 और 125 को उठा लेते हैं। तो 25 और 125 में छोटी संख्या कौन सी, 25। 25 का भाग हम किस में देंगे, 125 में देंगे। तो जब हम 25 का भाग 125 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार। 25 पंजे 125, पूरी तरह कट गई। तो शेषफल हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। किस संख्या से शेषफल 0 मिला है, हमारे 25 से। लेकिन दोस्तों अभी हमारी एक और संख्या रह गई है, अगली संख्या हमारी क्या रहेगी, 100। तो 100 में हम भाग किससे देंगे, अभी 25 से और देंगे। किस शेषफल 0 है, 25 से भाग 100 में देने पर शेषफल 0 मिल रहा है। तो 25 का भाग हम अब 100 में देंगे, क्योंकि 100 हमारी संख्या भी रह गई है। तो 25 चौक 100,
तो अब भी हमारा शेषफल शून्य आ रहा है। तो शेषफल शून्य हमारी कौन सी संख्या दे रही है, हमें 25 दे रही है। तो जो संख्या हमारी शेषफल शून्य देती है वही हमारा क्या रहता है, एचसीएफ रहता है। तो जो हमारी संख्या थी 25, 125, 100, इनका एचसीएफ क्या रहेगा, 25 रहेगा। तो इस प्रकार हम भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों हमारी संख्याएं 16 और 20। सबसे पहले हम इसको ले लेंगे 16 और 20। तो दोस्तों गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या चुनते हैं जिस संख्या से दी गई संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे हम 2 से भाग देंगे तो 2 से 16 भी कटना चाहिए, 20 भी कटना चाहिए। तो 2 से दोनों संख्या कट रही है तो पहले हम 2 से ही भाग देंगे। तो 2 का भाग हम 16 में देंगे तो कितने में जा रहा है, 8 बार। 2 का भाग हम 20 में देंगे तो कितने में जा रहा है, 10 बार। अब दोस्तों ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को काट सके। तो 2 से 8 भी कट रही है, 2 से 10 भी कट रही है। अगर दोस्तों इसमें से 2 से एक ही संख्या कट रही तब नहीं ऐसा करते। हम जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या से जो संख्या होती है वो दोनों पूरी तरह कट जाए। अगर यहाँ 3 संख्या होती है तो तीनों संख्या उस संख्या से पूरी तरह कट जाए, उसी संख्या से हम भाग देते हैं। तो 2 से 8 भी कट रही है और 10 भी कट रही है। तो 2 का भाग 8 में देंगे तो कितने में जा रहा है, 4 बार। 2 का भाग हम 10 में देंगे तो कितने में जा रहा है, 5 बार। अब ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को एक संग काटे, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि 2 से 4 तो कट रही है लेकिन 5 नहीं कट रही है, और 5 से 5 कट रही है लेकिन 4 नहीं कट रही है। हाँ, 1 से जरूर काट सकते हैं। 1 से भाग देंगे तो 4 की 4 मिलेगी, हमें 5 की 5 मिलेगी, तो इसको हम यही छोड़ देंगे। अब जो हमारी संख्या दी आई है ये हमें एचसीएफ देंगी। तो इनका गुणा करेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 1, 2 4, 4 एकम 4, 4 हमारा क्या आएगा, एचसीएफ। इसी प्रकार जो हमारी नेक्स्ट संख्या दी है 25, 125 और 100, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 25, 125 और 100। तो हम ऐसी संख्या चुनेंगे जिस संख्या से जो तीनों संख्याएं पूरी तरह कट जाएं। तो 2 से 100 कट रही है लेकिन 25 नहीं कट रही, 125 नहीं कट रही है। 3 से 20 में कोई संख्या नहीं कट रही है। 4 से सिर्फ एक ही संख्या कट रही है। 5 से तीनों संख्या कट रही है। हाँ दोस्तों, 5 से तीनों संख्या कट रही है, तो 5 से हम भाग दे सकते हैं इसमें। 5 का भाग हम 25 में देंगे तो कितने में जा रहा है, 5 बार। 5 का भाग हम 125 में देंगे तो कितने में जा रहा है, 25 बार। 5 का भाग हम 20 में देंगे तो 5 का भाग हम 100 में देंगे तो कितने में जा रहा है, 20 बार। अब दोस्तों ऐसी संख्या फिर चुनेंगे जिस संख्या से दी गई संख्या पूरी तरह कट जाए। तो 5 से ये भी कट रही है, 5 से ये भी कट रही है, 5 से ये भी कट रही है, सभी संख्या 5 से कट रही है, तो 5 से हम भाग दे सकते हैं। 5 एकम 5, 5 25, 5 20। अब ऐसे में ऐसी कोई संख्या है जो ये तीनों को एक संग काटे। तो अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो इससे तीनों को एक साथ काटे। हाँ, 1 से काट सकते हैं, तो 1 से काट से हमें वही की संख्या मिलती है, 1 की 1 मिलती है, 5 की 5 मिलेगी, 4 की 4 मिलेगी, तो इसको हम यही छोड़ देंगे। अब जो हमारी संख्या है इनका हम गुणा करेंगे जिससे हमें एचसीएफ मिलेगा। तो 5 गुणा 5 गुणा 1, 5 25, 25 की 25, तो जो एचसीएफ आया है कितना है, 25 आया है। तो इस प्रकार हम गुणनखंड विधि से एचसीएफ हल करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम भिन्न करना सीखेंगे। अगर आपको भिन्न की डिटेल में वीडियो चाहिए तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, प्लीज जाकर उसको देखें। तो यहाँ हमारी भिन्न है 3/4 प्लस 5/2 माइनस के 7/12। तो जो ऊपर की संख्या होती है उसको हम अंश कहते हैं, जो नीचे की संख्या होती है उसको हम हर कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बट्टे की संख्या है माना कि हर या हर जो संख्या है उनका हम एलसीएम लेंगे। तो बट्टे की संख्या हमारी क्या है, 4 2 12। तो 4 2 12 का हम एलसीएम लेंगे। तो पहले हम इन संख्या का एलसीएम ले लेते हैं, 4, 2 और 12। पहले हम 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 से हमारी तीनों संख्या कट रही है। 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितने में जा रहा है, 2 बार। 2 एकम 2, 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितने में जा रहा है, 6 बार। अब भी संख्या हमारी 2 से कट रही है।
2 एकम 2, 2 1 की 1, 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी हो जाएगा 3 बार। अब 3 3 से कटेगी, 1 की 1, 1 की 1, 3 एकम 3। अब जो हमारी संख्या है इनका हम गुणा करेंगे जिससे हमें एलसीएम मिलेगा। 2 गुणा 2 गुणा 3, दूनी 4, चौती 12, तो 12 हमारा एलसीएम निकल के आया है। तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं। तो जो हमारी संख्या थी 4 2 12, इनका एलसीएम कितना निकल के आया है 12। तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं, तो हमारा एलसीएम कितना है 12। अब जो ऊपर संख्या क्या है 3, तो 3 की 3 लिख लेंगे। अब दोस्तों ये 3 के बट्टे में संख्या क्या है 4, तो 4 का भाग हम किस में देंगे, हम 12 में देंगे। तो जब हम 4 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है 3 बार। तो 3 का इसमें हम क्या कर देंगे, ऊपर संख्या गुणा कर देंगे, प्लस लगी तो प्लस की प्लस। अब ऊपर संख्या हमारी क्या है 5, तो 5 की 5 लिख लेंगे। 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बजे 6 बार, तो 6 का इस 5 में हम गुणा कर देंगे। माइनस की माइनस, 7 की 7। अब हम 12 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बजे 1 बार, 1 का गुणा हम 7 में कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 12 की 12, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9, प्लस की प्लस। 5 गुणा हम 6 से करेंगे तो कितना आएगा 30, माइनस की माइनस, 7 एकम 7। 12 की 12। दोस्तों सबसे पहले हम प्लस प्लस की संख्या को जोड़ लेंगे। तो जिस संख्या आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो हमारी प्लस की होती है, और जिस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह होता है वो हमारी संख्या प्लस की होती है। तो इसमें हमारी संख्या 30 प्लस की है और 9 प्लस की है। तो 30 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितनी संख्या आएगी हमारी 39। अब माइनस के कितने 7, तो बराबर बट्टे में 12 की 12। अब हम 39 में से माइनस कितना करेंगे 7, तो जब हम 39 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 32। 32 प्लस के आएंगे क्योंकि प्लस की संख्या हमारी बड़ी है। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे तो दोनों संख्या हमारी 4 से कट रही है, 4 से 32 भी कट रही है और 12 भी कट रही है। तो हम तभी काटते हैं जब हमारी संख्या अंश और हर दोनों कटती हैं, तभी काटते हैं। तो 4 का भाग हम 32 में देंगे तो कितनी बजा रहे 8 बार, 4 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बजा रहे 3 बार। तो इस प्रश्न का या इस बिंदु का आंसर रहेगा हमारा 8/3 हमारा आंसर रहेगा। तो दोस्तों हमारी दूसरी भिन्न है 9/4 गुणा 7/8 भागित 21/16। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस भाग के चिन्ह को भी हम गुणा में चेंज कर लेंगे। तो ये हमारी संख्या क्या है 9/4 गुणा 7/8। तो इस भाग के चिन्ह के स्थान पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो जो हमारी संख्या आएगी वो पलट जाएगी। तो अभी संख्या हमारी क्या है 21/16, तो इसको हम क्या लिख देंगे 16/21। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमने भाग के चिन्ह के स्थान पर किसका चिन्ह लिखा है गुणा का। अब भिन्न हमारी किसके रूप में आएगी गुणा के रूप में। तो इस रूप में होती है तब हम क्या करते हैं अंश का गुणा अंश से करते हैं और हर का गुणा हर से करते हैं। अंश का गुणा हम किससे करते हैं अंश से, और हर का गुणा हम हर से करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, अगर हमारी कोई संख्या कट रही है तो उसको काट लेते हैं जिससे हमारी सरल भिन्न बन जाएगी। जैसे 8 का भाग हम 16 में देंगे तो कितनी बच जा रहे 2 बार, 8 दूनी 16। 7 से हम 21 को काटेंगे तो कितनी बार कट रही है 3 बार, और इस 3 का भाग हम इस 9 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 3 बार, और इस 2 से हम 4 में भाग देंगे तो कितनी बच जा रहा है 2 बार। तो जो टोटल आंसर आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि ऊपर सिर्फ 3 संख्या बची है और नीचे सिर्फ 2 संख्या बची है, तो 3/2 हमारा आंसर रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम मिश्रित भिन्न करना सीखेंगे। तो हमारी भिन्न है यहाँ 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 2/4 माइनस 1 सही 1/8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सामान्य भिन्न बना लेंगे। तो पहले हम इसको सरल भिन्न बना लेते हैं। तो सरल भिन्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं
जो आगे की संख्या होती है इसका गुणा हम नीचे की संख्या हम करेंगे और ऊपर की संख्या को हम जोड़ते हैं। तो 2 का गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, तो यहाँ कितना आएगा 5/2 प्लस की प्लस। इसी प्रकार हम 4 का गुणा हम किससे करें 3 से और ऊपर की संख्या को हम जोड़ेंगे तो 4 × 12, 12 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, तो कितना आएगा 14/4 माइनस की माइनस। अब हम 8 का गुणा किससे करेंगे 1 से, तो 8 1 हम 8, 8 में हम 1 जोड़ेंगे तो 9, तो कितना आएगा 9/8। अब दोस्तों हमारी सामान्य भिन्न बन गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बट्टे की संख्या है उनका हम एलसीएम लेंगे। तो बट्टे की संख्या हमारी क्या है 2 4 8। जब दोस्तों दी गई संख्या से जो हमारी बड़ी संख्या होती है उसमें पूरी तरह भाग चली जाए तो हमारी बड़ी संख्या एलसीएम रहता है। 2 से भाग 8 में भी जा रहा है, 2 से 4 में भी जा रहा है, तो इस संख्या का जो हमारी संख्या है 2 4 8 इनका एलसीएम क्या रहेगा 8 रहेगा। या दोस्तों आप एलसीएम लेके देख लेना, मैंने आपको अभी बताया है कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो एलसीएम कितना है 8, तो ऊपर संख्या हमारी क्या है 5 और नीचे हमारी संख्या हमारी क्या है 2, तो 2 का भाग हम 8 में देंगे तो कितने में जा रहा है 4 बार, और 4 का गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा 20 प्लस की प्लस। 4 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी में जा रहा है 2 बार, 2 का गुणा हम 14 से करेंगे तो कितना आएगा 28 माइनस की माइनस। 8 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी में जाएगा 1 बार, 1 से हम 9 से गुणा करेंगे तो 9 की 9, 8 की 8। अब दोस्तों जो हमारी प्लस की संख्या है उनको हम जोड़ रहे हैं तो 20 प्लस की है 28 प्लस की है, तो 20 और 28 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 48 माइनस के 9, 8 की 8। 48 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा प्लस के 39, तो प्लस के 39/8 यहाँ आ गया। लेकिन दोस्तों हमारी भिन्नति मिश्रित भिन्न, तो आंसर भी मिश्रित भिन्न में ही हम देंगे। तो 8 का भाग हम किस में देंगे हम 39 में, तो 8 का भाग हम 39 में देंगे तो कितनी में जा रहा है 4 बार 8 चौक 32, क्योंकि 45 ज़्यादा आ रही है। 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7, 3 में से 3 गया तो क्या बचेगा कुछ नहीं। तो मैंने किससे भाग दी 8 से, तो 8 को हम बट्टे में रखेंगे। हमारा शेषफल कितना है 7, तो इसको हम ऊपर रखेंगे। तो हमने किस संख्या से भाग दिए 8 से, तो 8 को हम नीचे रखेंगे। हमारा शेषफल कितना है 7, 7 को ऊपर लिखेंगे। कितनी बार गया है 4 बार, तो 4 को हम आगे लिखेंगे। तो 4 सही 7/8 हमारा इस प्रश्न का आंसर रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम गुणनखंड करना सीखेंगे, तो इसको इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। तो हमने 2 क्वेश्चन लिए, दोनों का हम गुणनखंड करेंगे। तो पहले हम 20 का गुणनखंड करेंगे, इसके बाद हम 156 का गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 20 को लिख लेंगे। तो एक लाइन हम इस तरफ खींचेंगे, एक लाइन हम इस तरफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 से 20 कट रही है, इसका हम फैक्टर करेंगे। तो 2 का भाग हम 20 में देंगे तो कितने में जा रहा है 10 बार। अभी संख्या हमारी 2 से कट रही है, तो 2 का भाग हम 10 में देंगे तो कितने में जा रहा है 5 बार। क्या ये 2 से कटेगी नहीं कटेगी, तो अब हम यहाँ 5 है तो 5 से ही कटेगी, तो 5 एकम 5। तो 20 का गुणनखंड क्या रहेगा 2 × 2 × 5, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20। तो इस प्रकार हम गुणनखंड हल करते हैं। हमारी अगली संख्या 156, इसका भी हम गुणनखंड करेंगे। तो इसको लिख लेंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे क्योंकि सम संख्या 2 से कट जाएगी। 2 का भाग हम 15 में देंगे तो कितनी बन जा रहा है 7 बार। यहाँ संख्या बन जाएगी 16। 2 का भाग हम 16 में देंगे तो कितनी बन जा रहा है 8 बार। 2 का भाग हम 7 में देंगे तो कितनी बन जा रहा है 3 बार। एक से बच जाएगी तो यह संख्या बन जाएगी 18। 2 का भाग हम 18 में देंगे तो कितनी बन जा रहा है 9 बार। अब संख्या हमारी ये 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब संख्या हमारी ये 13 से कट जाएगी। 13 एकम 13। तो 156 का गुणनखंड क्या रहेगा 2 × 2 × 3 × 13। तो जिनका गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 156 मिलेगा। तो इस प्रकार हम गुणनखंड हल करते हैं।
चलिए दोस्तों, तो अब सीखेंगे हम वर्गमूल। तो वर्गमूल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। तो इसके लिए हमने 2 क्वेश्चन लिए, दोनों क्वेश्चनों को एक एक करके हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है 196, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इन संख्या को लिख लेंगे। हमारी संख्या क्या है? 196, और इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम 196 का हम फैक्टर कर लेते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से कट जाएगी क्योंकि सम संख्या है। 2 का भाग हम 19 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 9 बार। 19 में से 18 जाएगी तो 1 से 16 बचेगी, तो संख्या बन जाएगी 16। तो 2 का भाग हम 16 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 8 बार। अब भी संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। 2 का भाग हम 9 में देंगे तो कितनी बचेगा? 4 बार। यह संख्या बन जाएगी 18। 2 का भाग हम 18 में देंगे तो कितनी बचेगा? 9 बार। अब ये संख्या हमारी 2 से नहीं कट रही है, तो इसमें 3 से भाग देंगे तो क्या ये 3 से कट जाएगी? तो 3 से भी नहीं कट रही है, 4 से भी नहीं कट रही है, ना 5 से कट रही है। तो दोस्तों 49 संख्या हमारी 7 से कट रही है। 7 का भाग हम 49 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 7 बार। और 7 एकम 7। तो दोस्तों वर्गमूल में हम क्या करते हैं? हम दो संख्याओं का हम जोड़ा बनाते हैं। जैसे यहाँ 2 का जोड़ा बनना है, यहाँ 7 का जोड़ा बनना है, और इस जोड़े में से हम एक एक संख्या हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें से हम 2 बाहर ले लेंगे, और इसमें से हम 7 बाहर ले लेंगे। तो 2 और 7 इनका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 14। तो जो हमारी संख्या थी 196, इसका वर्गमूल कितना निकल के आया है? 14 निकल के आया है। तो 14 हमारा आंसर रहेगा। हमारी अगली संख्या है 1225, इसका भी हम वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 1225। एक लाइन हम इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन हम इस तरफ के लिए खींच लेंगे। तो ये संख्या 2 से तो कट ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 5। ना ही ये संख्या हमारी 3 से कट रही, तो इसमें हम सीधी सी बात हम 5 से भाग देंगे, क्योंकि 5 से कट जाएगी। इसके लास्ट में क्या है? 5। 5 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 2 बार। 2 से शेषफल बन जाएगी, शेषफल बचेगी तो संख्या बन जाएगी 22। तो 5 का भाग हम 22 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 4 बार। और यहाँ संख्या बन जाएगी 25। 5 का भाग हम 25 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 5 बार। अब भी संख्या हमारी 5 से कट जाएगी। 5 का भाग हम 24 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 4 बार। यह संख्या बन जाएगी 45। 5 का भाग हम 45 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 9 बार। तो दोस्तों यह संख्या क्या आएगी? 49। 49 किससे कटेगी? 7 से। कितनी बार? 7 बार। और 7 एकम 7। वर्गमूल में हम क्या करते हैं? 2 संख्याओं का हम जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ 5 का जोड़ा बनना है, यहाँ 7 का जोड़ा बनना है। इस जोड़े में से हम एक एक संख्या बाहर ले लेंगे। तो इसमें से हम क्या ले लेंगे? 5, और इसमें से हम क्या ले लेंगे? 7। तो 7 5 35। तो हमारी संख्या 1225, इसका वर्गमूल कितना है? 35। तो 35 हमारा क्या है? आंसर है। तो इस प्रकार हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम घनमूल निकालना सीखेंगे। इसको इंग्लिश में हम क्यूब रूट कहते हैं। तो इसके लिए हमने 2 सवाल लिए, दोनों क्वेश्चनों को एक एक करके हल करेंगे। तो पहले जो हमारी संख्या है 64, इसका हम घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस संख्या को लिख लेंगे। तो संख्या हमारी क्या है? 64। पहले हम क्या करेंगे? इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, इसके हम खंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 से 64 कट रही है। 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 3 बार। 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 2 बार। 2 का भाग हम 3 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 1 बार। यहाँ संख्या बन जाएगी 12। 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 6 बार। 2 का भाग हम 16 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 8 बार। 2 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 4 बार। और 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 2 बार। और 2 का भाग हम 2 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 1 बार। दोस्तों घनमूल में हम क्या करते हैं? 3 संख्याओं का हम तर्क बनाते हैं। तो एक तर्क हमारा ए बन गया, एक तर्क हमारा ए बन गया। इसमें से हम एक एक संख्या
बार लेते हैं, तो इसमें से हम 2 ले लेंगे, इसमें से हम 2 बार ले लेंगे, तो 2 गुणा 2, तो इनका गुणा करेंगे तो कितना है 4। तो हमारी संख्या 64 है, इसका घनमूल कितना है 4। अगली संख्या हमारी क्या है 729। तो पहले इसके हम क्या करेंगे फैक्टर कर लेते हैं। तो क्या संख्या 2 से कट जाएगी? नहीं कट रही है। हाँ दोस्तों 3 से जरूर कट रही है। 3 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 2 बार। एक शेष बचेगी तो संख्या बनेगी 12। 3 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 4 बार। 3 का भाग हम 9 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 3 बार। अभी संख्या हमारी 3 से कट रही है। 3 का भाग हम 24 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 8 बार, और 3 एक हम 3। अभी संख्या हमारी 3 से कट रही है। 3 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 2 बार। यह संख्या बन जाएगी 21। 3 का भाग हम 21 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 7 बार। अब भी संख्या हमारी 3 से कट रही है। 3 का भाग हम 27 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 9 बार। 3 का भाग हम 9 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है 3 बार, और 3 का भाग हम 3 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है 1 बार। अब इसमें क्या करेंगे हम 3 संख्याओं का हम त्रिक बनाएंगे। तो एक त्रिक हमारा ए बन रहा है, एक त्रिक हमारा ए बन रहा है। इसमें से हम एक एक संख्या 12 ले लेंगे, तो इसमें से हम 3 ले लेंगे, इसमें से हम भी 3 ले लेंगे। तो 3 गुणा 3 कितना आएगा 9। तो हमारी संख्या थी 729, इसका घनमूल कितना है 9। तो इस प्रकार हम घनमूल निकालते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम भागविधि से हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसको इंग्लिश में डिवीजन मेथड कहते हैं। तो इसके लिए हमने 2 क्वेश्चन लिए, दोनों क्वेश्चनों को एक एक से बताएंगे। तो पहले हम 729 इसका भागविधि से हम वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस संख्या को लिख लेंगे। तुम्हारी संख्या क्या है 729। तो दोस्तों भागविधि में हम क्या करते हैं, ऊपर से एक लाइन खींच लेते हैं और एक लाइन इस तरफ के लिए खींच लेते हैं, और पीछे से हम क्या करते हैं हम जोड़ा बनाते हैं। तो दोस्तों 29 का तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो दोस्तों अब हम ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमें बराबर संख्या मिल जाए तो उसको हम लिख सकते हैं। जैसे 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 7 से भी छोटा है, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो ये 7 से बड़ा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो बड़े को तो हम लिख ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे अब 2 का वर्ग लिखेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 7 के नीचे हम क्या लिखेंगे 4। हमने यहाँ वर्ग किसका लिखा है 2 का, तो उसको हम ऊपर लिखेंगे, और उसी को हम यहाँ डबल लिख के हम जोड़ देंगे। तो 2 को हम डबल लिख के क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। तो 2 और 2 यहाँ कितना आएगा 4। इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। भागविधि में हमेशा जोड़ा का उतारा लेते हैं, तो इसमें से हम क्या उतारेंगे 29, क्योंकि इसमें से हमेशा जोड़ा उतारते हैं। अब दोस्तों यहाँ कितनी संख्या आएगी 329। तो ऐसी संख्या से हम गुणा करें जिससे हमें 329 मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इस संख्या के पीछे क्या है 9। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके वर्ग के पीछे 9 आता है। तो एक तो हमारी संख्या 3 है जिसके वर्ग के पीछे 9 आता है। अगली संख्या हमारी 7 है, इसके वर्ग के पीछे भी 9 आता है। तो पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ जोड़कर कितना आया 4, इसको हमको लेके ही चलना है। तो 4, 3 को आगे लेकेंगे, 3 को पीछे लेकेंगे, और 3 से इसमें हम गुणा कर देंगे। तो 3 और 3 से गुणा करेंगे तो 3 का 9, और 3 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 12। कितना आया है अभी 129, लेकिन हमें ज़रूरत है किसकी 329 की। तो दोस्तों अभी ये संख्या हमारी बहुत छोटी आई है। अब हम क्या करेंगे 7 से और चेक कर लेते हैं। तो 4 को तो हमें लेके ही चलना है, 4 को आगे लेकेंगे और 7 से इसमें हम गुणा कर देंगे। 7 को आगे लेकेंगे, 7 को पीछे लेकेंगे और 7 से इसमें गुणा करेंगे। तो 7 गुणा हम 7 से करें तो 49, 49 की 9 हासिल की 4, 7 चौक 28, 28 में 4 जोड़े तो 32। तो 329 आ गई। किससे आई है, किससे गुणा करने पाएगी 7 के गुणा करने पर। तो 7 को यहाँ लिखेंगे और इसी 7 को हम यहाँ डबल लिखेंगे, यहाँ हम जोड़ देंगे। तो यह संख्या हमें कितनी मिलेगी 329। तो यहाँ संख्या अब क्या आएगी 47, इसको जोड़ेंगे तो 47 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54।
इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो जो हमारी संख्या थी क्या 729, इसका भागविधि से वर्गमूल कितना निकल गया है, 27। तो इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, 27 रहेगा। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट संख्या है 1225, इसका हमें भागविधि से वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 1225, एक लाइन हम इसके ऊपर खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ लिख देंगे और इसका हम जोड़ा बनाएंगे। तो 25 का भी जोड़ा बनना है, 12 का भी जोड़ा बनना है। तो दोस्तों अब हम ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो 12 से ज़्यादा नहीं जाए। अगर हमें बराबर मिल जाए तो उसको हम लिख सकते हैं। तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 16 संख्या हमारी 12 से बड़ी आ रही है तो 16 को हम नहीं लिखेंगे। तो फिर हम किसका वर्ग लिखेंगे, 3 का वर्ग। 3 का वर्ग क्या होता है, 9। तो 0, 9। जिस संख्या का हम वर्ग लिखते हैं उसको हम ऊपर लिखेंगे और उसी संख्या को हम डबल लिख के हम जोड़ देंगे। तो 3 और 3 कितना आएगा, 6। इसको हम माइनस करेंगे, 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 3। भागविधि में हमेशा जोड़ा का उतारा लेते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, 25। अब दोस्तों यहाँ संख्या के लास्ट में क्या आ रहा है, 5। तो किस संख्या के वर्ग के पीछे 5 आता है, तुम्हारी संख्या 5, इसके वर्ग के पीछे 5 आता है, क्योंकि 5 का वर्ग क्या होता है, 25। तो इसको हमें लेके चलना है, 5 को इसके आगे लिखना है और 5 से इसमें हम गुणा करना है। तो 5 25 की 5, हासिल की 2, 5 के 30, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32, 325। हमें 325 किससे मिली है, 5 के गुणा करने पर। तो यहाँ हम 5 लिखेंगे और यहाँ 5 2 बार लिखेंगे, कितना मिला है, 325। इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ 65, 65 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 70। इसको माइनस करेंगे तो 325 में से 325 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो दोस्तों जो हमारी संख्या थी 1225, इसका भागविधि से वर्गमूल कितना आया है, 35 आया है। तो 35 इस प्रश्न का हमारा आंसर है। तो इस प्रकार हम भागविधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम साधारण ब्याज करना सीखेंगे। तो इसको इंग्लिश में हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो इसका हमारा क्वेश्चन दिया है 7300 रुपये का 8% की दर से 19 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ हमारा मूलधन कितना दिया है, 7300 रुपये, और परसेंटेज कितना दिया है, 8%, और वर्ष कितने, 19 वर्ष। तो साधारण ब्याज का हमारा सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे 100। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे मूलधन। तो मूलधन इसमें कितना दिया, 7300 रुपये, और दर कितना दिए, 8%, और समय कितना दिया इसमें, तो समय दिया इसमें 19 वर्ष, और हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज हमें बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम साधारण ब्याज का सूत्र लिख लेते हैं। तो इसका सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टी में 100। तो मूलधन कितना दिया है, 7300 रुपये, दर कितना दिए, 8%, समय कितना दिए, 19 वर्ष, और बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो यहाँ क्या बचेगा, 76 गुणा 8 गुणा 19। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। तो पहले हम 8 गुणा किससे कर लेंगे, हम 76 से। तो पहले हम 8 गुणा किससे करेंगे, 6 से। तो 8 चंके 48 की 8, हासिल की 4। अब हम 8 का गुणा किससे करेंगे, 6 से। तो 8 7 56, 56 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60, और गुणा कितना है, 19। अब हम इसमें 19 से गुणा करेंगे। तो दोस्तों जब हम 608 का गुणा हम 19 से करेंगे तो कितना आएगा, तो 11,552 रुपये
हमारा ब्याज निकल के आएगा। तो इस प्रकार हम ब्याज निकालते हैं। अगर दोस्तों हमसे वो मिश्र धन पूछता तो मिश्र धन हम कैसे निकालते हैं हम, तो मिश्र धन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ब्याज प्लस मूलधन। अगर हम ब्याज में मूलधन और जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तो हमारा ब्याज कितना है 11,552 प्लस हमारा मिश्र धन कितना था, वो मूलधन कितना था हमारा 7400 रुपये। इसको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिश्र धन मिल जाएगा। तो इसको हम जोड़ लेते हैं 0 2 2 0 5 5 6 5 11 की 1 हासिल की 1 7 1 8 हासिल की 1 तो 9 और 1 की 1। तो टोटल जो हमारा मिश्र धन आया है कितना है 19,152 रुपये। तो इस प्रकार हम मिश्र धन निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चक्रवृद्धि ब्याज करना सीखेंगे। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा क्वेश्चन दिया है 1,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसमें हमारा मूलधन कितना दिया है 1,000 रुपये, परसेंटेज कितना दिया है 10% और वर्ष क्या है 2 वर्ष। तो यहाँ हम लिख देंगे मूलधन, और मूलधन को हम पी से दर्शाते हैं तो कितना है 1,000 रुपये, और दर को हम आर से दर्शाते हैं तो दर कितना है 10%, और समय कितना दिया है तो समय को हम एन से दर्शाते हैं तो समय दिया है इसमें हमारा 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है उसने। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है ए बराबर P1 प्लस R/100 और N। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है। तो इस सूत्र में हम ये मान रख देंगे जिससे हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो ए बराबर पी का मान क्या है मूल 1,000, तो यहाँ 1,000 लिख देंगे। 1 प्लस आर का मान क्या है हमारा 10/100 और एन का मान कितना दिया 2, तो यहाँ हम 2 रख देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 1,000 100 एकम 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इससे 1 0 कट जाएगी। यहाँ का क्या बचेगा 100 गुणा इस पर घात कितनी है 2, तो इसको 2 बार लिख देंगे तो 1 से वो, तो यहाँ क्या बचा है 11/1 बचा है गुणा 11/1 बचा है। तो दोस्तों यहाँ क्या है 100 और 11 गुणा करेंगे तो 121, और इसमें हम 1 का भाग देंगे तो 121 ही आएगा, तो 121। अब इसमें हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो पीछे 2 0 बढ़ जाएंगे तो 121 पीछे 2 0 बढ़ जाएंगे तो कितना आएगा 12,100। अब दोस्तों हमें ब्याज बताना है। ये अभी हमारा क्या निकल के आया है, ये हमारा मिश्र धन निकल के आया है। तो ब्याज बराबर होता है हमारा मिश्र धन माइनस के मूलधन। तो मिश्र धन हमारा कितना है 12,100 माइनस के 1,000। तो दोस्तों इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11,100। हमारा ये क्या है ब्याज निकल के आया है। तो इस प्रकार हम चक्रवृद्धि ब्याज हल करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव गुणा और दशमलव का भाग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम दशमलव का जोड़ करना सीखेंगे। तो हमने 3 जोड़ लिए, तीनों जोड़ों को एक एक करके हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जोड़ दिया है 7.4, इसमें हमें जोड़ना है 12।
तो ये हमारी संख्या क्या है 7.4 और इसमें हमें कितना जोड़ना है 12। तो दोस्तों हमारी पहली संख्या पॉइंट वाली संख्या है और दूसरी संख्या हमारी बिना पॉइंट वाली संख्या है। तो जब भी हमारी इस प्रकार की संख्या होती है तब हम इनको कैसे जोड़ते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे हमारी संख्या 12 तो 12 के बाद पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे, इससे पर संख्या पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब भी 12 संख्या है और पहले भी हमारी संख्या 12 थी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे लिखने से फायदा ये होती है कि पहले हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेंगे, पॉइंट के बाद संख्या हमारी क्या है 0 और पॉइंट से पहले संख्या हमारी क्या है 12, तो 2 और 1। अब हम इसको जोड़ लेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो 4 0 तो 4 की 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, 7 और 2 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 1 की 1, तो कितना आएगा 19.4 हमारा इस प्रश्न का आंसर रहेगा। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट जोड़ दिया है, इसको भी हम जोड़ेंगे। तो हमारी संख्या है 3.5, अगली संख्या है हमारी 4.5, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेंगे, पॉइंट के बाद संख्या हमारी क्या है 5 और पॉइंट से पहले हमारी संख्या क्या है 4, तो यहाँ हम 4 लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे और जोड़ेंगे, 5 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, 10 की क्या लिखेंगे हम 0, 1 हासिल की, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7, लेकिन इसमें हम 1 हासिल की जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, तो 8.0 हमारा जोड़ आएगा। हमारा नेक्स्ट जोड़ दिया है 17.4, इसमें हमें जोड़ना है 1.20, तो पहले हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के बाद क्या है 2 0 और पॉइंट से पहले क्या है 1, तो इसको हम जोड़ लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, जिससे संख्या पॉइंट के बाद या पॉइंट से पहले संख्या हमारी समान संख्या हो गई। 0 बढ़ाने से संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम पॉइंट के बाद की संख्या के पीछे 0 बढ़ा देंगे तो उससे संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, या हम संख्या से पहले कुछ 0 बढ़ा देंगे तब भी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 की 0, 4 और 2 6, पॉइंट की पॉइंट, 7 1 8, 1 की 1, तो 18.60 इस प्रश्न का हमारा आंसर रहेगा। तो इस प्रकार हम पॉइंट वाले जोड़ करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम दशमलव वाले घटाव करना सीखेंगे। तो दोस्तों हमारे दशमलव के घटाने हैं, तो इसके हमने 3 घटाने लिए, तीनों घटानों को एक एक करके हल करेंगे। तो हमारा पहला घटाना दिया है 7.4, इसमें से हमें माइनस करना है 1.2, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 7.4, इसमें से हमें कितना माइनस करना है 1.2, तो पॉइंट के स्थान पर पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है 2, पॉइंट से पहले क्या है 1, इसको माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया तो 2, पॉइंट की जगह पॉइंट, 7 में से 1 गया तो 6, तो 6.2 हमारा आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट घटाना दिया है 18.5, इसमें से हमें माइनस करना है 4.3, तो पहले लिख लेंगे हम 18.5, इसमें से हम माइनस क्या करेंगे 4.3, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है 3, पॉइंट से पहले क्या है 4, इसके आगे हम 0 लिख लेंगे, इससे पर संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, पॉइंट के स्थान पर पॉइंट, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 और 1 की 1, तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा 14.2। हमारा नेक्स्ट घटाव दिया है 9 से 17, इसमें से हमें माइनस करना है 4.3, तो यहाँ लिख लेंगे हम 9 से 17, यहाँ कितना दिया है 9 से 70, इसमें से हमें माइनस करना है 4.3। तो दोस्तों पहले हम इस संख्या को हम पॉइंट वाली बना लेंगे, तो यहाँ पॉइंट लगा करके हम 0 बढ़ा लेंगे तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संख्या पहले भी 9 से 70 थी, अब भी हमारी संख्या 9 से 70 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कितना माइनस करना है हमें, इसमें से हमें माइनस करना है 4.3,
तो पॉइंट की जगह पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है 3, पॉइंट से पहले क्या है 4, इसके आगे हम 0 बढ़ा लेंगे, इससे संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको माइनस कर लेंगे। तो 0 को हम क्या मान लेंगे 10, 10 में से 3 गया तो 7, पॉइंट की जगह पॉइंट, एक आंसर इसमें ले लेंगे तो ये आएगी 5, 10 में से 5 गया तो 5, एक आंसर हम यहाँ ले लेंगे तो ये आएगी 1, 7 में से 6 गया तो कितना, 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6, और 9 की 9, तो हमारी संख्या रहेगी 965.7, इस प्रश्न का आंसर रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम संख्याओं को घटाते हैं। जो हमारी दशमलव की संख्या होती हैं उनको हम पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, और उसके बाद हम संख्याओं का हम समान संख्या बनाते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद संख्या कितनी है 1, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी पॉइंट से पहले संख्या कितनी है 1, 2, 3, तो यहाँ भी हमने 3 संख्या बना ली। तो इस प्रकार हम पॉइंट वाली संख्या को घटाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम दशमलव का गुणा करना सीखेंगे। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डेसिमल ऑफ मल्टीप्लाई। तो हमारी संख्या 34, इसमें हमें गुणा करना है 1.2 से। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हम सामान्य गुणा करते हैं उस प्रकार से हम गुणा करेंगे। तो यहाँ हम ये मान लेंगे थोड़ी देर के लिए इसमें पॉइंट कोई लगा ही नहीं है। तो पहले हम 2 से गुणा किससे करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8। इसके बाद हम 2 का गुणा हम किससे करें 3 से, तो 3 दूनी 6। यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 1 से गुणा करेंगे तो संख्या वही की वही जाएगी, 4 की 4, 3 की 3। इसको हम जोड़ लेंगे तो 8 की 8, 6, 4, 10 की 0, हासिल की 1, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। तो यहाँ हमारी संख्या क्या आएगी 408। अब हम पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 संख्या, तो पीछे से हम 1 संख्या छोड़ करके हम पॉइंट लगा देंगे। तो पीछे से संख्या हमारी 1 कितनी है 1 छोड़ करके, तो 8 को छोड़ करके हम क्या लगा देंगे पॉइंट। तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा 40.8, इस प्रश्न का आंसर रहेगा। हमारा अगला गुणा दिया है 32.4 गुणा 1.02। तो पहले इसको हम सामान्य गुणा करते हैं, इस प्रकार से हम गुणा करेंगे, उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो पहले हम 2 से गुणा करेंगे किससे 4 से, तो 4 दूनी 8, 2 का गुणा हम किससे करेंगे 2 से, तो 4, 2 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 6। इसके बाद हम 0 से गुणा कर देंगे, तो किसी भी संख्या का गुणा हम 0 से करते हैं तो वो संख्या 0 हो जाती है। तो यह संख्या क्या है 1, 2, 3, तो डायरेक्ट हम 3 0 लिख देंगे, 1, 2, 3। अब हम गुणा का चिन्ह इससे 1 बढ़ा करके लगाएंगे, तो अब कितने चिन्ह लगाएंगे 2। 1 से करेंगे तो संख्या वही की भी जाएगी, 4 की 4, 2 की 2, 3 की 3। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 8 की 8, 4 की 4, 4, 6, 10 की 0, हासिल की 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और 3 की 3। अब दोस्तों हम पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, यहाँ कितनी है 1, 2, तो टोटल हमारी संख्या कितनी है 3। तो पीछे से हम 3 संख्या छोड़ करके हम पॉइंट लगा देंगे, तो 1, 2, 3, तो यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे। तो 33.048 हमारा इस प्रश्न का आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से हम पॉइंट वाले गुणा करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम पॉइंट वाले हम भाग करना सीखेंगे। तो हमारा भाग दिया है 2 का, और हमें भाग देना है 7.64 में। तो पहले हम जो सामान्य भाग करते हैं उस प्रकार से हम भाग हल कर लेते हैं। तो दोस्तों 2 का भाग हम 7 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितनी बार गए 3 बार, क्योंकि 4 बार संख्या तुम्हारी बड़ी आ रही है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 6। हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा 3 बार, तो यहाँ 3 लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे, 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा 1। अब दोस्तों इसके बाद हमारी संख्या क्या आ रही है पॉइंट, तो यहाँ भी हम पॉइंट लगा देंगे। अब हम उतारा किसका लेंगे 6 का, तो संख्या बनेगी 16। तो 2 का भाग हम 16 में देंगे तो कितनी बचेगा 8 बार, 16 की 16, तो यहाँ हम 8 लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे, 16 में 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा कुछ नहीं। यहाँ संख्या क्या उतारेंगे तो 4 आ जाएगी। 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा कुछ नहीं। तो शेषफल हमारा क्या है 0, जो हमारा भागफल आया है। तो भागफल हमारा कितना है 3.82, ये हमारा क्या है भागफल है। तो इस प्रकार हम पॉइंट वाले भागों को हल करते हैं। चलिए दोस्तों पॉइंट वाले भाग हम और देख लेते हैं जो हमारे कठिन भाग होते हैं। जैसे तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट भाग दिया है 7.29 गुणा 14.4 बट्टे में 0.72 गुणा 1.2।
ये हमें सॉल्व करना है। तो ऐसे भागों में हम क्या करते हैं, पहले हम ऊपर देखेंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ कितनी संख्या है 1 2, यहाँ कितनी संख्या है 1, तो यहाँ हम गुणा लगा करके 1 लिख के और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है टोटल 1 2 3, तो 3 जीरो बढ़ा देंगे 1 2 3। इसी प्रकार हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2, यहाँ कितनी 1, तो टोटल कितनी संख्या हमारी 3, तो ऊपर हम 1 लिख करके और 3 जीरो बढ़ा देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 12 का भाग हम 144 में देंगे तो कितने बच जा रहे हैं 12 बार। 27 का भाग हम 729 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 27 ही बार। तो यहाँ संख्या क्या बची है 27 गुणा 12, तो इसका हम गुणा कर लेते हैं जिससे हमें आंसर मिल जाएगा। तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 की 4 हासिल की 8, 12 दूनी 24, 24 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32, तो 332 इस भाग का हमारा आंसर रहेगा। तो इस प्रकार के भागों को हम ऐसे हल करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम इस वीडियो में हम बीजगणितीय सवाल जो हमारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको हम हल करना सीखें बिल्कुल शुरुआत से। तो सबसे पहले हम इसका हम जोड़ करना सीखे हैं कि जो हमारी बीजगणितीय का संख्या होती है इनको हम जोड़ कैसे करें। तो जैसे यहाँ लिखा है x प्लस 4x, तो यहाँ x लिखी है वो कितनी लिखी है 1x ही लिखी है। यहाँ 4x, यहाँ जो x लिखी है वो कितनी लिखी है 4, 4 क्या दर्शा रहा है यहाँ 4 ये बता रहा है यहाँ जो x है वो कितनी 4 बार लिखा है, तो 4x ही है हमारी 1x ही है। तो अगर हम 4x में 1x जोड़ें तो कितना आएगा हमारा टोटल 5x। तो इस प्रकार हम इन जोड़ों को जोड़ते हैं। इसी प्रकार से यहाँ जो x है वो कितनी है 5, तो यहाँ कितना लिखा है 5x। इसी प्रकार जो x है वह कितनी है 3, तो यहाँ कितना लिखा है 3x। तो 5x और 3x इनको हम टोटल करेंगे तो कितनी x हो जाएंगी हमारी 8x। इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे हम तो यहाँ कितना है 7x, ये यहाँ कितना है 8x और यहाँ कितना है 5x। 7 और 8 15x, 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20x। तो टोटल कितनी x आ जाएंगी हमारी 20x। इसी प्रकार यहाँ क्या लिखा है 7n प्लस 5n, तो जो n लिखी है वो कितनी लिखी है 7, जो n यहाँ लिखी है तो कितनी n लिखी है 5, तो 7n और 5n इनको हम जोड़ेंगे तो कितने n हो जाएंगे हमारे 7 5 12n। और यहाँ के 5x प्लस y प्लस 3x प्लस के 4y। तो दोस्तों हम हमेशा x x वाली संख्या में जोड़ेंगे, y y वाली संख्या में जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि x वाली संख्या को हम y में जोड़ दें या y वाली संख्या को हम x में जोड़ दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि x अगल संख्या होती है, y अगल संख्या होती है। समान संख्या में जोड़ सकते हैं लेकिन असमान संख्या में हम कभी नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ क्या है 5x, तो इसमें x वाली कोई संख्या है हाँ जी रही कितनी 3x, तो 5x और 3x इनको जोड़ेंगे तो कितनी x आ जाएंगी 8x। और 1y और प्लस के 4y इसको जोड़ेंगे तो टोटल y कितने आएंगे 5y, तो प्लस के 5y। इस प्रकार से हम इनको जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ के 7x प्लस के 4y प्लस के 4y, तो क्या 7x को प्लस के 4y में जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ लिखेंगे 7x प्लस के 4y प्लस के 4y इनको जोड़ेंगे तो टोटल, क्योंकि y यहाँ है y भी यहाँ है तो समान संख्या है, तो 4y और 4y टोटल कितनी आएंगी 8y। समान संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ क्या है 3x, तो x वाली संख्या को हम जोड़ सकते हैं, तो 3x कितने आएंगे 6x। और यहाँ क्या है प्लस के 4y, तो क्या इसमें प्लस के 4y जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ 4y है, x वाली संख्या नहीं है। अगर x वाली संख्या होती तो इसको हम जोड़ सकते हैं, तो इसको हम बिल्कुल ऐसे कैसे लिखेंगे 4y, इसको हम जोड़ सकते हैं 3x प्लस के 4y, इसको हम नहीं जोड़ सकते। इसका आंसर यही रहेगा, क्योंकि 3x अगला संख्या है, y अगला संख्या है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम ऐसे जोड़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम
बीजगणितीय वाले हम घटाना भी सीख लेते हैं हम। तो दोस्तों इसके घटाने दिए हैं यहाँ 8x माइनस के x, तो यहाँ x कितनी है 8 और यहाँ कितनी x 1। तो जब हम 8x में से 1x घटाएंगे तो कितनी x बचेंगी हमारी टोटल 7x। इसी प्रकार से यहाँ क्या लिखा है 7x माइनस के 2x, तो यहाँ x कितनी है 7, यहाँ x कितनी है 2, तो 7x में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितनी x बचेंगी हमारी 5x। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 5x। इसी प्रकार से यहाँ क्या है 3x, इसमें से हमें माइनस करना है तो माइनस के 4x और माइनस की x। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ प्लस के 3x हैं, माइनस के 4x और माइनस के x। तो माइनस माइनस संख्या जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह हमारा माइनस का ही रहता है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5x। 4 और x को जोड़ेंगे तो कितने x आएंगे माइनस के 5x। अब दोस्तों माइनस के 5x में से 3x घटाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 2x बचेंगे। 2x क्यों बच रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस संख्या बड़ी है। क्या 3x में से माइनस के y घटा सकते हैं, नहीं घटाएंगे, क्योंकि यहाँ x वाली संख्या घटा सकते हैं लेकिन कभी y नहीं घटा सकते, क्योंकि y एक अगला संख्या है और 3x अगला संख्या है। समान संख्याओं को घटा सकते हैं, असमान संख्याओं को कभी नहीं घटा सकते। तो यहाँ देखेंगे यहाँ क्या है 3x माइनस के x प्लस के 4y माइनस के y। 3x में से 1x गई तो कितनी बचेंगे x बचेंगे 2x, प्लस के 4y में से 1y गई तो कितनी बचेंगी प्लस के 3y। तो इसका यही आंसर रहेगा। तो इस प्रकार हम इस बेसिक क्वेश्चनों को हम घटाते हैं। चलिए दोस्तों इनके हम गुणा भी सीख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ लिखा है x गुणा x। तो दोस्तों किसी भी संख्या पर घात 1 होती है लेकिन वो हमें दिखती नहीं है। ये किसी भी संख्या पर हम घात 1 लिखें, इस पर संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम किसी भी संख्या पर घात 1 लिखते नहीं हैं। हम किसी भी संख्या पर घात 1 मान सकते हैं। तो यहाँ x पर घात हम 1 मान लेंगे क्योंकि इस पर x पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार हम इस x पर घात हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो दोस्तों एक हमारा घातांक करने का नियम होता है, जब आधार समान होती हैं तब गुणा में घाताएं जुड़ जाती हैं। तो यहाँ आधार कैसे समान, यहाँ भी x यहाँ भी x और चिन्ह किसका है गुणा का, तब गुणा में घाताएं जुड़ जाती हैं। तो x 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो इस प्रकार से हम x² लिखते हैं। तो इसी प्रकार हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ x कितनी है 1 2 3, तो यहाँ x पर घात 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ आधार समान है, तो x पर घात टोटल कितनी आएंगी 3 आएंगी। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आएंगे x पर घात 3। इसी प्रकार से हम यहाँ x पर घात कितनी होती है 1 होती है, यहाँ 1 होती है, तो x पर घात 1 x पर घात 1 और x यहाँ क्या लिखा है x²। तो इनका टोटल गुणा करेंगे तो कितना आएगा x पर घात 4 आएगा। इस प्रकार से हम गुणा करते हैं। अब हम इस 4 का गुणा इस संख्या में करेंगे। संख्या हमारी क्या है x + 5 में। तो 4 का गुणा पहले हम किससे करेंगे x से, फिर हम प्लस की प्लस लिखेंगे, फिर 4 का गुणा हम किससे करेंगे 5 से। तो 4 का गुणा हम x से करेंगे तो क्या आएगी 4x प्लस की प्लस 4 का गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना आएगी 4 × 5 = 20। तो इस प्रकार के गुणा को हम ऐसे हल करते हैं। हमारा नेक्स्ट गुणा दिया है x + 5, अगले कोष्ठक में x + 4, इनका हमें गुणा करना है। दोस्तों यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ चिन्ह गुणा का होता है। तो पहले हम x का गुणा इन सभी संख्याओं में करेंगे, इसके बाद हम 5 का गुणा इन सभी संख्याओं में करेंगे। तो पहले हम x का गुणा किससे करेंगे हम x से, तो जब हम x का गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा x² प्लस लगी तो प्लस की प्लस। अब हम x का गुणा किससे करेंगे 4 से, तो कितना आएगा 4x। अब प्लस की प्लस 5 का गुणा हम किससे करेंगे x से, तो कितना आएगा 5x और प्लस की प्लस। अब हम 5 गुणा हम किससे करेंगे 4 से, तो 4 × 5 = 20। तो x² प्लस 4x 5x दोनों समान है, इनको हम जोड़ सकते हैं। 4x और 5x इनको जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 9x और प्लस के 20। तो फाइनली ये इसका आंसर रहेगा। हमारी नेक्स्ट संख्या है, इनका हमें गुणा करना है x + 5, इसमें हमें गुणा करना है x - 2 और x + 3 से। तो पहले इस दोनों में गुणा कर लेते हैं, इसके बाद हम इसका जो गुणा आएगा रिजल्ट, फिर उसका गुणा हम इसमें करेंगे। तो x का गुणा हम x से करें तो x² माइनस की माइनस x का गुणा हम किससे करेंगे 2 से, तो 2x, यहाँ प्लस लगी तो प्लस की प्लस। अब हम 5 का गुणा करेंगे किससे x से, तो 5x, यहाँ माइनस की माइनस
5 गुणा हम 2 से करेंगे तो 10, और x प्लस के 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x में से माइनस के 2x कटाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 3x बचेंगे। प्लस के 3x क्यों बच रहे हैं, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, और माइनस के 10। इसमें हमें गुणा करना है x प्लस के 3 से। तो पहले हम इसमें हम x से गुणा कर लेते हैं पूरी संख्या में, उसके बाद हम 3 से गुणा कर लेते हैं। तो x से गुणा हम x स्क्वायर से करेंगे तो क्या जाएगी, एक्स क्यूब प्लस के x गुणा हम 3x x से करेंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस x गुणा हम 10 से करेंगे तो 10x, और प्लस के 3 से गुणा हम x स्क्वायर से करेंगे तो 3x स्क्वायर, और प्लस की प्लस 3 का गुणा हम 3x से करें तो 3 का 9x, माइनस की माइनस 3 गुणा हम 10 से करें तो 30, तो x क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर और प्लस के 3x स्क्वायर, तो इनको जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे टोटल, प्लस के 6x स्क्वायर, माइनस के 10x और प्लस के 9x, तो घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के x, और माइनस के 3 पहले, माइनस के 30 पहले से हैं, तो इसका आंसर यह रहेगा। तो इस प्रकार के गुणा को हम ऐसे करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम डिवाइड करना सीखेंगे। तो ये हमारे भाग हैं 16x स्क्वायर, इसमें हमें भाग देना है 4x से। तो पहले हम इसको भाग के रूप में लिख लेते हैं, 16x स्क्वायर, इसमें हमें भाग देना है किससे, 4x से। तो पहले हम इसके फैक्टर भी कर लेते हैं। तो जैसे 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4, और x को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर को हम x गुणा x, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार हम 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा x, 4 से 4 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 यहाँ है और यहाँ x, तो 4x हमारा आंसर रहेगा। इस प्रकार के भागों को हम ऐसे हल करते हैं। हमारा नेक्स्ट भाग दिया है 3x प्लस के 6y, इसमें हमें भाग देना है x प्लस के y से। तो दोस्तों इसमें हम ध्यान से देखेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन 3 आ रहा है, तो इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2y और बट्टे x प्लस के y, तो इसका यही आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट भाग दिया है 4x प्लस के 8y, और इसमें हमें भाग देना है 4 से। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 इसमें से हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस के 2y बट्टे में 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, x प्लस के 2y हमारा आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट भाग दिया है 7x प्लस के 21y, इसमें हमें भाग देना है x प्लस के 3y से। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 7 यहाँ में, इसमें से ऊपर में से कॉमन आ रहा है, तो इसमें से हम 7 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, x प्लस के 3y बट्टे में x प्लस के 3y पहले से ही है, तो इससे यह कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो इस प्रकार के भागों को हम ऐसे हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समीकरण हल करना सीखेंगे। तो समीकरण हल करने से पहले आपको जो गणितीय चिन्ह हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। तो हमारे गणितीय चिन्ह होते हैं, जैसे कोई संख्या अगर प्लस की है और इसको हम बराबर इस तरफ लाना चाहते हैं तो कैसी जाएगी, वो माइनस की जाएगी। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या हमारी माइनस की है और इसको हम इस तरफ लाना चाहते हैं बराबर से इस तरफ, तो ये प्लस की जाएगी। अगर कोई संख्या हमारी गुणा में है और इसको हम बराबर से इस तरफ लाना चाहते हैं तो किस में रूप चेंज जाएगी, भाग में। अगर कोई संख्या हमारी भाग में है और इसको हम इस तरफ लाना चाहते हैं तो किस में चेंज जाएगी, वो गुणा में चेंज जाएगी। दोस्तों जब हमारी कोई संख्या प्लस और प्लस की होती है और उसको हम जोड़ते हैं तब आंसर हमेशा प्लस में ही आता है। जब हमारी संख्या माइनस और प्लस की होती है और उसको हम जोड़ते हैं तब आंसर हमारा
प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर संख्या हमारी माइनस की बड़ी है तब आंसर हमारा माइनस में आएगा, अगर संख्या हमारी प्लस की बड़ी है तब आंसर हमारा प्लस में आएगा। तो इसमें हमारे दोनों आंसर संभव हैं। अगर दोस्तों हमारी कोई संख्या प्लस की है और दूसरी भी प्लस की है और उसका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो दोस्तों हमेशा हमारा आंसर प्लस में ही आएगा। जब हमारी कोई संख्या प्लस प्लस की है और उनका हम गुणा करते हैं तब आंसर हमेशा हमारा प्लस में ही आएगा। अगर दोस्तों हमारी कोई संख्या एक माइनस की है और एक प्लस की है, उसका हम गुणा करते हैं तब आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। अगर दोस्तों हमारी कोई संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, उसका गुणा करते हैं तब आंसर हमेशा हमारा माइनस में ही आएगा। अगर दोस्तों हमारी संख्या माइनस की है और माइनस की है, उसका हम गुणा करते हैं तब आंसर हमेशा मेरा प्लस में ही आएगा। चलिए दोस्तों, तो समीकरण के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमारा समीकरण दिया है, तो दोस्तों हमारा समीकरण दिया है 7x माइनस के 4 बराबर 3x प्लस के 12। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी x वाली संख्या होती है उनको हम एक साइड लिख लेते हैं और जो हमारी बिना x वाली संख्या होती है उसको हम एक साइड लिख लेते हैं। तो x वाली यहाँ संख्या क्या है 7x और इस तरफ x वाली संख्या क्या है 3x। तो इसको हम इस तरफ लाएंगे तो कैसी आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि इस तरफ कैसी है, प्लस की है। मैंने अभी आपको कुछ नहीं समझाया उसके माध्यम से। तो इस तरफ प्लस की तो इस तरफ आकर के वो कैसी आएगी, माइनस की। अब जा तरफ क्या बचा है 3x, तो इस तरफ आएगी तो प्लस के 12 बचे हैं। लेकिन दोस्तों माइनस के 4 को इस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि प्लस x वाली संख्या एक साइड लिखेंगे, बिना x वाली संख्या एक साइड लिखेंगे। ये बिना x वाली संख्या है तो ये माइनस की है, तो इस तरफ आएगी कैसी आएगी, प्लस की। 7x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचे, x बचेंगे 4x। इनको जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 16। तो दोस्तों यहाँ 4x, 4 यहाँ किसके रूप में है, गुणा के रूप में, क्योंकि 4x 4 गुणा x। तो ये गुणा के रूप में, तो इस तरफ जाएगी तो किस रूप में चल जाएगी, भाग में। तो x बराबर 16/4, ये किसके रूप में आएगा, भाग में। 4 का भाग हम 16 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो x का मान कितना आ गया, 4। तो x बराबर 4 हमारा आंसर रहेगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट समीकरण दिया है 3x/4 माइनस के 2/3 बराबर 4x/8 प्लस के 4/6। तो पहले हम x वाली संख्या को एक साइड कर लेंगे और बिना x वाली संख्या को हम एक साइड कर लेंगे। तो x वाली संख्या यहाँ क्या है 3x/4 और इसको हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस की आएगी, क्योंकि ये इस तरफ प्लस की है। तो माइनस के 4x/8। इस तरफ क्या बचा है 14/6। ये संख्या इस तरफ माइनस की है तो इस तरफ आगे कैसी आएगी, प्लस की। तो प्लस के 2/3। 4 और 8 इसका एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 8। 4 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बचेगा, 2 बार। 2 से हम 3x से गुणा करेंगे तो 6x माइनस 8 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी बचेगा, 1 बार। 1 से हम 4x से गुणा करेंगे तो 4x बराबर 6 और 3 इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6। 6 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 1 बार। 1 का गुणा हम 14 से करेंगे तो 14 की 14 प्लस की प्लस। 3 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 2 बार। 2 का गुणा हम 4 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 4। 6x में से 4x करेंगे तो कितने x बचेंगे, 2x/8। 6 की 6 14 और 4 इनको जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 18। दोनों संख्या 2 से कट रही हैं। ये कितनी में कट रही है 9 बार, ये कितनी में कट रही है 3 बार। तो कितनी आएगी 9/3 और 3 से कितनी कट रही है 3 बार। तो यहाँ कितना आएगा 2x/8 3/1। इनका हम क्रॉस गुणा कर लेंगे तो 1 का गुणा हम किससे करेंगे 2x से, 2x। 8 गुणा हम किससे करेंगे 3 से, तो 38 24। हमें x का मान निकालना है तो x बराबर 2 का इसमें भाग लग जाएगा तो 24/2। 2 का इसमें भाग देंगे तो कितने हो जाएगा 12 बार। तो x का मान कितना आ गया 12। तो इस प्रकार से हम समीकरण हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम करनी वाले सवाल और हल कर लेते हैं। तो पहले हम जो हमारे करनी वाले सवाल होते हैं उनका हम जोड़ करना सीखेंगे और इनको इंग्लिश में हम कहते हैं रूट वाले सवाल।
या रूट का जोड़। तो यह हमारी संख्या है करणी में 3 प्लस करणी में 3, इसको हमें जोड़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जैसे x प्लस x लिखा होता है तो इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो 1x और 1x, इनको जोड़ेंगे तो टोटल x हमारी कितनी आएगी, 2x। तो इसी प्रकार दोस्तों हम इनको जोड़ेंगे, यहाँ करणी में 3 कितना 1, यहाँ करणी में 3 कितना 1, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, करणी में 3 लेकिन कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो 2 करणी में 3। इस प्रकार से हम इनको जोड़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जोड़ दिया है 2 करणी में 2 प्लस करणी में 2, इसको हमें जोड़ना है। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं, जैसे हमारी कोई संख्या लिखी रहती है 2x और प्लस x, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3x आएगा। तो इसी प्रकार इसको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ करणी में 2 लिखा है वो कितने लिखे हैं, 2 लिखे हैं। यहाँ करणी में 2 लिखा है वो कितने, 1। तो जब इनको टोटल करेंगे तो 2 करणी में 2 प्लस करणी में 2, तो 2 और 1 इनको जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 3। तो 3 करणी में 2। इस प्रकार से आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट जोड़ दिया है, इसको हमें जोड़ना है। तो ये यहाँ क्या है, 4 करणी में 5 प्लस 2 करणी में 5, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे 4 करणी की जब हम क्या ले लेंगे, करणी 5 है उसकी जब हम x ले लेंगे प्लस 2 और इसके स्थान पर हम x मान लेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4x प्लस 2x, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6x। तो इसी प्रकार से हम इनको जोड़ेंगे, 4 और 2 कितना आएगा, 6 और करणी में 5। ये हमारा आंसर रहेगा। दोस्तों इसमें हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ क्या लिखा है, 2 करणी में 2 प्लस करणी में 3, यहाँ करणी में संख्या अलग अलग है तो इसको हम कभी नहीं जोड़ सकते। जैसे 2x प्लस के y, इसको हम कभी जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। इसका आंसर यही रहेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा। इस प्रकार की संख्याएं s कैसी रहती हैं, ये कभी नहीं जुड़ सकती। तो चलिए अब हम रूट का घटाव करना सीखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ लिखा है 2 करणी में 3 माइनस के करणी में 3, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमारी कोई संख्या लिखी होती है, इस करणी में 3 है, इसके स्थान पर हम x मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, तो 2x माइनस के x, तो 2x में से हम एक x घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा। तो इसी प्रकार हम इसको घटाएंगे। यहाँ क्या है, जो करणी में 3 लिखे हैं वो कितने, 2 लिखे हैं, और यहाँ करणी में 3 है वो कितने, 1 लिखे हैं। तो 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो करणी में 3 हमारा आंसर रहेगा। इसी प्रकार से हम इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है, 4 करणी में 2 माइनस के 2 करणी में 2, 4 करणी में 2 और यहाँ क्या है, माइनस के 2 करणी में 2, तो 4 में से हम 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो 2 करणी में 2 हमारा आंसर रहेगा। और इसमें हम देखेंगे यहाँ क्या है, 2 करणी में 3 माइनस के करणी में 2, यहाँ करणी में संख्या अलग अलग है, समान नहीं है, तो इसको हम कभी नहीं घटा सकते। तो इसका आंसर हमारा यही रहेगा। ऐसे प्रश्न में आंसर यही रहता है हमारा। तो चलिए दोस्तों अब हम रूट का गुणा करना सीखेंगे। तो यहाँ गुणा दिया है हमारा करणी में 3 गुणा करणी में 3, इसका हमें गुणा करना है, तब हमारा आंसर क्या होगा। तो पहले दोस्तों इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं। तो यहाँ क्या है, करणी में 3 गुणा करणी में 3, 3 जो रूट लिखा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिखते हैं, गुणा 3 रूट लगा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, क्योंकि 1/2 इसका मतलब रूट ही होता है। तो दोस्तों हमारा घातांक करने का एक नियम होता है, जब आधार समान होते हैं तब गुणा में घातांक जुड़ जाती हैं। तो यहाँ आधार कैसे तब समान, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, चिन्ह किसका गुणा का, तो गुणा में घातांक जुड़ जाती हैं। तो यहाँ कितना आएगा, 3 1/2 प्लस 1/2 बराबर 3, 2 इसका एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ कितना आएगा, 1 प्लस 1, तो 3 1 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2/2, और इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 3 की घात कितनी आएगी हमारी, 1, तो 3 की घात 1 मतलब 3। तो दोस्तों इस प्रकार से 3 बारी बार निकल के आती है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे करणी में 3 और करणी में 3 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आता है हमारा, 3 आता है। इसी प्रकार से जैसे करणी में 5 दिया है, गुणा करणी में 5, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा,
तो 5 इसमें से बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से हम इनको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन रिटर्न तो इसका आंसर इस प्रकार से आता है। हमारा नेक्स्ट गुणा दिया है 2 करड़ी में 5 गुणा करड़ी में 5, तो इनका हम गुणा कर लेते हैं। 2 करड़ी में 5 का गुणा करें तो 5 इसमें से बाहर निकल जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10 हमारा आंसर रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे हल करते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट गुणा दिया है 7 करड़ी में 2 गुणा 2 करड़ी में 3। तो इस प्रकार की संख्या होती है, तब कैसे हम गुणा करते हैं। तो पहले हम क्या करें, संख्या का संख्या से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14। इसके बाद हम करणी से करणी में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो करणी में कितना आएगा 6। तो इसका हमारा यही आंसर रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम रूट का भाग करना सीखेंगे। तो ये हमारी संख्या है करणी में 5 भागित करणी में 5, इससे हमें इसमें भाग देना है। तो पहले इसको हम भाग के रूप में लिख लेते हैं। करणी में 5, इसमें हमें भाग देना है किससे, करणी में 5 से। तो इससे इसमें भाग देंगे तो कितनी मिल जाएगा, एक बार। तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट भाग दिया है 2 करणी में 3 भागित करणी में 3। तो 2 करणी में 3, इसमें हमें भाग देना है करणी में 3 से। तो करणी में 3 से 3 कट जाएगी, तो क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा, तो 2 हमारा आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है 4 करणी में 3 भागित 2 करणी में 3। तो पहले इसको हम भाग के रूप में लिख लेते हैं। 4 करणी में 3 भागित 2 करणी में 3, करणी में 3 से 3 कट जाएगी, 2 से 4 2 बार कट जाएगी, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा। हमारा नेक्स्ट भाग दिया है 4 करणी में 12 भागित 2 करणी में 3। इसका हमें इसमें भाग देना है। तो पहले इसको हम भाग के रूप में लिख लेते हैं। तो 4 करणी में 12, इसमें हमें भाग देना है 2 करणी में 3 से। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे 12 को हम क्या लिख सकते हैं। तो 12 के पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 4 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4, कितना होता है हमारा 12 होता है, और बट्टे में क्या है 2 करणी में 3। अब हम 4, तो इस यहाँ क्या लिखा है करणी में 3 गुणा 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, करणी में 3 गुणा करणी में 4। इससे संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट्टे में क्या है 2 करणी में 3, तो करणी में 3 से 3 कट जाएगी, 2 से 4 2 बार कट जाएगी, तो हमारा आंसर रहेगा 2 करणी में 4 हमारा आंसर रहेगा। तो अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।